बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या संबंध है। बहुत से बच्चों को लगता है कि किताबों में लिखी बातें सिर्फ परीक्षा के लिए होती हैं, लेकिन सच यह है कि हर चैप्टर के पीछे एक ऐसी कहानी और ऐसा विज्ञान छिपा होता है जो हमारे आसपास हर दिन दिखाई देता है। आज मैं आपको सिर्फ इस चैप्टर के सवाल जवाब नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि आपको ऐसा समझाऊंगा कि पढ़ते पढ़ते आपके मन में खुद सवाल आएंगे और उनके जवाब भी मिल जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आज आप सिर्फ विद्यार्थी बनकर नहीं, बल्कि एक छोटे वैज्ञानिक, गणितज्ञ या खोजकर्ता बनकर सोचें। जो भी बात समझ में न आए तुरंत कमेंट कीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला बच्चा कभी कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे ज़्यादा सीखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आज की क्लास खत्म होगी तब आप कहेंगे, सर यह चैप्टर तो बहुत आसान था। तो अपनी किताब खोलिए, पूरा ध्यान लगाइए और तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस चैप्टर के हर कठिन कॉन्सेप्ट को इतने आसान भाषा में और मज़ेदार उदाहरणों के साथ समझेंगे कि उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के इस शानदार चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड का मैथ, चैप्टर 1 3 डायमेंशनल शेप। बच्चों, आज हम 2D यानी 2 डायमेंशनल और 3D यानी 3 डायमेंशनल आकृतियों में अंतर सीखेंगे। सबसे पहले एक आसान बात याद रखो, 2D शेप में केवल लंबाई यानी लेंथ और चौड़ाई यानी ब्रेथ होती है। इसमें ऊंचाई नहीं होती, इसलिए यह फ्लैट सपाट दिखाई देती है। 3D शेप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए इसे हम पकड़ सकते हैं और यह ठोस यानी सॉलिड होती है। अब चित्रों को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट ड्रम। यह सिलेंडर बेलन जैसा होता है, इसलिए यह 3D शेप है। सेकंड है हारमोनियम। इसका आकार क्यूबॉइड घनाभ जैसा होता है, इसलिए यह भी 3D शेप है। थर्ड पिक्चर में देखो स्टूडेंट्स, रीड पाइप यानी माउथ पाइप भी उसे कहा जाता है, यानी शहनाई। इसका आगे का भाग कोन शंकु जैसा होता है, इसलिए यह 3D शेप है। फोर्थ पिक्चर में देखो स्टूडेंट्स, स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू। इसका आकार भी कोन जैसा होता है, इसलिए यह 3D शेप है। अब हम 2 डायमेंशनल शेप्स देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर में सरफेस ऑफ अ टेबल, मेज की सतह, केवल ऊपर का सपाट भाग देखते हैं, इसलिए यह 2D शेप है। सेकंड है कैरम बोर्ड सरफेस। कैरम बोर्ड की सतह यह भी सपाट है, इसलिए 2D शेप है। थर्ड रोड, चित्र में केवल उसकी सतह दिखाई गई है, इसलिए इसे 2D शेप माना गया है। फोर्थ है प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। इसकी सतह सपाट होती है, इसलिए यह भी 2D शेप है। बच्चों, याद रखने की कुछ आसान ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लैट जो है ये सपाट यानी 2D होगा, और सॉलिड जो ठोस है वो 3D शेप में होगा। जिस वस्तु को पकड़ सकते हैं वह 3D होती है, और जो केवल सपाट सतह दिखाती है वह 2D होती है। बच्चों, ये याद रखना है। नेक्स्ट है डायमेंशन, आयाम सीखेंगे। डायमेंशन का मतलब होता है किसी आकृति का माप यानी मेजरमेंट। मुख्य रूप से हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल आकृतियों को समझेंगे। 1 डायमेंशनल शेप, सबसे पहले इस सीधी रेखा लाइन को देखो। इसमें केवल लेंथ लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई वाइड और ऊंचाई हाइट नहीं होती, इसलिए इसे 1 डायमेंशनल शेप यानी 1D कहते हैं। उदाहरण के लिए धागा हो गया, सीधी रेखा या बिजली का तार, यह एक उदाहरण है। 1 डायमेंशनल आपको याद रखना है स्टूडेंट, केवल उसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसे 1 डायमेंशनल कहेंगे। अब 2 डायमेंशनल शेप के बारे में हम जानते हैं।
अब आयत रेक्टेंगल को देखो, इसमें लेंथ लंबाई और वाइड्थ चौड़ाई दोनों होती है। यह कागज या बोर्ड जैसे सपाट फ्लैट सतह पर बनी होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होती, इसलिए इसे 2 डायमेंशनल शेप 2D कहते हैं। उदाहरण के लिए किताब का कवर, कागज, ब्लैक बोर्ड, खिड़की, कैरम बोर्ड की सतह। याद रखें 2D लेंथ प्लस वाइट, लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चों, जिस आकृति में केवल लंबाई हो वह 1D 1 डायमेंशनल कहलाती है, और जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई दोनों हो वह 2D कहलाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले इस चित्रों को ध्यान से देखो, इसमें एक क्यूब यानी घन बनना है। यह एक 3D शेप है। 3D का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसमें लेंथ, लंबाई, वाइड्थ, चौड़ाई और हाइट, ऊंचाई तीनों होती है। इसलिए ये आकृतियाँ जगह यानी स्पेस घेरती है। इनका वॉल्यूम यानी आयतन होता है। उदाहरण के लिए किताब, डिब्बा, ईंट या पानी की बोतल, ये सब 3D वस्तुएं होती हैं क्योंकि इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। यानी 3 डायमेंशनल शेप्स वे आकृतियाँ होती है जिनमें लेंथ, लंबाई, वाइड, चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई तीनों होते हैं। इसलिए ये आकृतियाँ जगह यानी स्पेस घेरती है और इनका आयतन वॉल्यूम होता है। जबकि 2 डायमेंशनल शेप्स में केवल लेंथ और वाइड्थ होती है, इसलिए वे जगह नहीं घेरती। हमारे आसपास की कई वस्तुएं जैसे डिब्बा, गेंद, बोतल, पासा और आइसक्रीम कोन, ये 3D आकृतियों के उदाहरण हैं। इसलिए हमें 2D और 3D आकृतियों के बीच का अंतर पहचानना और उनके वास्तविक जीवन के उदाहरणों को समझना चाहिए। 2 डायमेंशनल यानी 2D और 3 डायमेंशनल 3D आकृतियों को चित्रों की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले इस चित्रों को ध्यान से देखो, इसमें 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहला चित्र पेड़ और उसकी छाया। पेड़ की छाया शैडो जमीन पर दिखाई देती है। इसमें केवल लंबाई यानी लेंथ और चौड़ाई ब्रेथ होती है, इसलिए यह 2D शेप है। लेकिन असली पेड़ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए पेड़ एक 3D शेप है। दूसरा चित्र अलमारी, कपबोर्ड। अलमारी के दरवाजे, ऊपर का भाग, किनारे और शेल्फ आयत रेक्टेंगल के आकार के होते हैं। ये सभी 2D शेप्स है, लेकिन पूरी अलमारी में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसलिए यह 3D शेप है। तीसरा चित्र ट्रंक। ट्रंक के ऊपर, नीचे, सामने, पीछे और किनारे आयताकार रेक्टेंगल होते हैं। ये 2D शेप्स है, लेकिन पूरा ट्रंक एक ठोस वस्तु है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसलिए यह 3D शेप है। हमने सीखा कि 2D आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि 3D आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। हमारे आसपास की वस्तुएं जैसे पेड़, अलमारी और ट्रंक 3D आकृतियों के उदाहरण हैं, जबकि उनकी छाया या सतह फेसेस 2D आकृतियों के उदाहरण हैं। इस प्रकार आपको याद रखना है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृति के एलिमेंट्स यानी तत्व सीखेंगे। सबसे पहले इस चित्रों को ध्यान से देखो। ऊपर चित्र में एक बच्ची कह रही है कि मैं माचिस की डिब्बी में गीली मिट्टी भरकर ईंट यानी ब्रिक बनाऊंगी। क्या यह ईंट 3D आकृति है? हाँ, क्योंकि ईंट क्यूबॉइड में लेंथ, लंबाई और चौड़ाई और हाइट तीनों होती है। अब रेक्टेंगल आयत को देखो, यह 2D शेप्स है। इसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होती है। इसके 4 साइड भुजाएं और 4 वर्टाइसेस कोने होते हैं। इसमें मोटाई यानी हाइट नहीं होती।
अब क्यूबॉइड घनाभ को देखो, यह 3D शेप है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। इसके 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टाइसेस होते हैं। इसलिए यह एक ठोस सॉलिड आकृति है और जगह घेरती है। माचिस की डिब्बी, ईंट, किताब और डिब्बा ये सब क्यूबॉइड के उदाहरण हैं। हमने सीखा कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृतियों में क्या अंतर होता है। 2 डायमेंशनल आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि 3D आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। हमने यह भी जाना कि रेक्टेंगल एक 2D आकृति है और क्यूबॉइड एक 3D आकृति है। क्यूबॉइड के 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टाइसेस होते हैं। माचिस की डिब्बी, ईंट, किताब और डिब्बा जैसी वस्तुएं क्यूबॉइड के वास्तविक उदाहरण हैं। इसलिए हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृतियों को पहचान करना सीखना चाहिए। बच्चों, हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृति के बारे में सीख रहे हैं। सबसे पहले इस चित्रों को ध्यान से देखो। इसमें 2D और 3D आकृतियों की परिभाषा, डेफिनेशन और उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले 2 डायमेंशनल शेप्स को समझते हैं। 2 डायमेंशनल आकृतियों में केवल लेंथ, लंबाई और ब्रेथ, चौड़ाई होती है। इनमें ऊंचाई, हाइट नहीं होती, इसलिए ये सपाट फ्लैट होती है। 2 भुजाओं के मिलने वाले बिंदु को वर्टेक्स यानी कोना कहते हैं और 2 कोनों को जोड़ने वाली रेखा को साइड यानी भुजा कहते हैं। 2 डायमेंशनल आकृति की केवल एक सतह, सरफेस होती है। इसके उदाहरण हैं सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अब 3 डायमेंशनल शेप्स को समझते हैं। 3 डायमेंशनल आकृतियों में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। इसलिए ये जगह शेप्स घेरती है और इन्हें हम हाथ में पकड़ सकते हैं। 3D आकृतियाँ कई फेसेस से मिलकर बनती है। गेंद, क्यूबॉइड, आइसक्रीम कोन और पासा, क्यूब ये सभी 3D आकृति के उदाहरण हैं। हमने सीखा कि 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृति के बारे में। हमने जाना कि 2D आकृतियों में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि 3D आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। हमने यह भी सीखा कि 2 डायमेंशनल आकृतियों में साइड, भुजा और वर्टेक्स, कोना होते हैं, जबकि 3D आकृतियों में फेस, एड्स और वर्टेक्स, कोना होते हैं। सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर 2 डायमेंशनल आकृतियों के उदाहरण हैं, जबकि स्फेयर, क्यूबॉइड, कोन एंड क्यूब ये 3D आकृति के उदाहरण हैं। इसलिए हमें आसपास की वस्तुओं को देखकर उनकी आकृति पहचाननी चाहिए और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल आकृति के बीच का अंतर समझना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पॉलीगॉन यानी बहुभुज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इस चित्रों को ध्यान से देखो। पॉलीगॉन वह बंद आकृति यानी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 3 या 3 से अधिक सीधी भुजाएं साइड्स होती हैं। सबसे पहले ट्रायंगल, त्रिभुज को देखो। इसमें 3 भुजाएं यानी साइड्स और 3 कोने, वर्टाइसेस होते हैं, इसलिए इसे ट्रायंगल कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज को देखो। इसमें 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। इसके उदाहरण हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर। इसके बाद पेंटागन यानी पंचभुज को देखो। इसमें 5 भुजाएं और 5 कोने होते हैं। फिर हेक्सागन यानी षटभुज को देखो। इसमें 6 भुजाएं और 6 कोने होते हैं। इसके बाद हेप्टागन, सप्तभुज में 7 भुजाएं और 7 कोने होते हैं। अंत में ऑक्टागन, अष्टभुज को देखो। इसमें 8 भुजाएं और 8 कोण होते हैं। बच्चों ध्यान रखो कि किसी भी पॉलीगॉन में जितनी भुजाएं होती है उतने ही कोने, वर्टाइसेस भी होते हैं। यदि हम भुजाओं की संख्या बढ़ाते जाएं तो नई बंद आकृति बनेगी और उनमें भुजाओं तथा कोनों की संख्या हमेशा समान होगी। हमने देखा
कि पॉलीगॉन यानी बहुभुज के बारे में सीखा। हमने जाना कि पॉलीगॉन एक बंद क्लोज द्विआयामी 2D आकृति है जिसमें 3 या उससे अधिक सीधी भुजाएं होती है। किसी भी पॉलीगॉन में भुजाओं यानी साइड्स और कोनों यानी वर्टाइसेस की संख्या हमेशा समान होती है। जैसे ट्रायंगल में 3 भुजाएं और 3 कोने, क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाएं और 4 कोने, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7 तथा ऑक्टागन में 8 भुजाएं और उतने ही कोने होते हैं। इसलिए हमें विभिन्न बहुभुजों की पहचान करना, उसकी भुजाओं और कोनों की संख्या गिनना तथा अपने आसपास की वस्तुओं में इन आकृतियों को पहचानना सीखना चाहिए। इससे हमारी गणितीय समझ और आकृति की पहचान करने की क्षमता विकसित होगी। नेक्स्ट, ट्रायंगुलर प्रिज्म यानी त्रिभुजीय प्रिज्म के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इस चित्रों को ध्यान से देखो। इसमें दिखाई गया हम ऐसे 10-15 समान त्रिभुज काटकर एक दूसरे के ऊपर रखें तो हमें एक 3D आकृति मिलेगी जिसे ट्रायंगुलर प्रिज्म कहते हैं। यह एक ठोस सॉलिड आकृति है, इसलिए इसमें लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ब्रेथ और ऊंचाई, हाइट तीनों होती है। अब इसमें भागों एलिमेंट्स को समझते हैं। ट्रायंगुलर फेसेस त्रिभुजीय फलक। इस आकृति में 2 त्रिभुजीय फलक होते हैं, एक आगे और एक पीछे। रेक्टेंगुलर फेसेस आयताकार फलक। दोनों त्रिभुजों को जोड़ने वाले 3 आयताकार फलक होते हैं। एजेस किनारे, जहाँ 2 फलक मिलते हैं उसे एज कहते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म में 9 एजेस होते हैं। वर्टाइसेस कोने, जहाँ किनारे मिलते हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं। इसमें 6 वर्टाइसेस होते हैं। बच्चों, त्रिकोण आकार वाला टेंट, टोब्लेरोन या त्रिकोण आकार का पेंसिल बॉक्स, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म के अच्छे उदाहरण है। आज हमने ट्रायंगुलर प्रिज्म, त्रिभुजीय प्रिज्म के बारे में सीखा। यह एक त्रिआयामी 3 डायमेंशनल आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। हमने जाना कि ट्रायंगुलर प्रिज्म में 2 त्रिभुजीय फलक ट्रायंगुलर फेसेस, 3 आयताकार फलक रेक्टेंगुलर फेसेस, 9 किनारे एजेस और 6 कोने वर्टाइसेस होते हैं। यह एक ठोस आकृति है जो हमारे आसपास की कई वस्तुओं में दिखाई देती है, इसलिए हमें इसके फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस की सही पहचान करना तथा वास्तविक वस्तुओं से जोड़कर समझना चाहिए। बच्चों, हम क्यूबॉइड, नेक्स्ट घनाभ या रेक्टेंगुलर प्रिज्म के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इस चित्रों को ध्यान से देखो। इसमें दिखाया गया है कि एक जैसे कई आयत रेक्टेंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखने से एक क्यूबॉइड बनता है। यह एक 3D त्रिआयामी आकृति है। एक किताब, ईंट, डिब्बा या माचिस की डिब्बी, क्या यह सपाट फ्लैट है या इसमें मोटाई भी है? इसमें मोटाई है, तब ऐसी वस्तुओं में लंबाई यानी लेंथ, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है, इसलिए इन्हें क्यूबॉइड कहते हैं। क्यूबॉइड यानी घनाभ, रेक्टेंगुलर प्रिज्म के बारे में जो हमने सीखा, हमने जाना कि क्यूबॉइड एक त्रिआयामी 3D आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। इसके 6 आयताकार फलक फेसेस, 12 किनारे एजेस और 8 कोने वर्टाइसेस होते हैं। हमने यह भी समझा कि किताब, ईंट, माचिस की डिब्बी, जूते का डिब्बा और अलमारी जैसी कई वास्तविक वस्तुएं क्यूबॉइड के उदाहरण हैं। इसलिए हमें आसपास की वस्तुओं को देखकर उनके फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस की पहचान करना सीखना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर, बेलन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इस चित्रों को ध्यान से देखो। इसमें दिखाया गया है कि एक जैसे कई गोल सर्कल आकार के कार्डबोर्ड को एक दूसरे के ऊपर रखने से सिलेंडर बनता है, इसलिए इसे सर्कुलर प्रिज्म भी कहा जाता है। यानी सिलेंडर के बारे में जो हम सीख रहे, यह एक त्रिआयामी 3D डायमेंशनल आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई
और मोटाई होती है। हमने जाना कि सिलेंडर के 3 फलक, 2 गोल समतल फलक और एक वक्र सतह, 2 किनारे यानी सर्कुलर एजेस और 0 कोने वर्टाइसेस होते हैं। हमने यह भी समझा कि पानी की बोतल, गिलास, चाक, मोमबत्ती और कोल्ड ड्रिंक का कैन सिलेंडर के वास्तविक उदाहरण है। इसलिए हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर सिलेंडर की पहचान करना तथा उसके फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस को समझना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर पिरामिड। त्रिभुजीय पिरामिड के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें मिस्र के पिरामिड और टेंट दिखाई गई है। इन दोनों का आकार ऊपर की ओर एक नुकीले बिंदु पर मिलता है, इसलिए इन्हें पिरामिड कहते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 त्रिभुजीय फलक ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। एजेस किनारे, जहाँ 2 फलक मिलते हैं वहाँ एजेस बनता है, इसमें 6 एजेस होते हैं। वर्टाइसेस यानी कोने, जहाँ किनारे मिलते हैं वहाँ वर्टेक्स होता है, इसमें 4 वर्टाइसेस होते हैं। ऊपर का एक कोना सबसे ऊंचा होता है जिसे एपेक्स यानी शीर्ष कहते हैं। यानी ट्रायंगुलर पिरामिड, हमने जाना कि ट्रायंगुलर पिरामिड एक त्रिआयामी 3D आकृति है जिसमें 4 त्रिभुजीय फलक ट्रायंगुलर फेसेस, 6 किनारे एजेस और 4 कोने यानी वर्टाइसेस होते हैं। इसके सभी त्रिभुजीय फलक ऊपर एक ही शीर्ष एपेक्स पर मिलते हैं। हमने यह भी समझा कि मिस्र के पिरामिड कुछ प्रकार के टेंट और सजावटी मॉडल ट्रायंगुलर पिरामिड के वास्तविक उदाहरण हैं। अब स्क्वायर पिरामिड यानी वर्गाकार पिरामिड के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें एक स्क्वायर पिरामिड और उसका नेट दिखाया गया है। यदि हम इस नेट को मोड़े तो यह एक 3D यानी त्रिआयामी आकृति बन जाती है जिसे स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। स्क्वायर फेसेस, नीचे की ओर एक वर्गाकार फलक होता है। ट्रायंगुलर फेसेस, चारों ओर 4 त्रिभुजीय फलक होते हैं जो ऊपर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एजेस, जहाँ 2 फलक मिलते हैं वहाँ एजेस बनता है, इसमें 8 एजेस होते हैं। वर्टाइसेस यानी कोने, जहाँ किनारे मिलते हैं वहाँ वर्टेक्स होता है, इसमें 5 वर्टाइसेस होते हैं। और सबसे ऊपर वाला कोना एपेक्स शीर्ष कहलाता है। स्क्वायर पिरामिड के बारे में आपको बच्चों ध्यान में रखना है। स्क्वायर पिरामिड एक त्रिआयामी 3D आकृति है जिसका आधार बेस वर्ग स्क्वायर होता है। इसमें स्क्वायर फेसेस, एक वर्गाकार फलक, 4 त्रिभुजीय फलक यानी ट्रायंगुलर फेसेस, 8 किनारे एजेस और 5 कोने यानी वर्टाइसेस होते हैं। इसके चारों त्रिभुजीय फलक ऊपर एक ही शीर्ष एपेक्स पर मिलते हैं। हमने यह भी समझा कि मंदिरों के शिखर, सजावटी पिरामिड और कुछ भवनों के छतें स्क्वायर पिरामिड के वास्तविक उदाहरण है। नेक्स्ट है कोन यानी शंकु के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को एक आइसक्रीम कोन या पार्टी कैप दिखाऊंगा। हमने जाना कि एक शंकु एक त्रिविमीय 3D आकृति है जिसमें एक शीर्ष यानी वर्टेक्स, एक वृत्ताकार समतल सतह सर्कुलर फेस, एक वक्र सतह यानी कर्ड फेस और एक वृत्ताकार किनारा सर्कुलर एजेस होता है। अर्धवृत्त, सेमिक सर्कल और वृत्त यानी सर्कल की सहायता से शंकु का मॉडल बनाया जा सकता है। बच्चों, हमारे आसपास आइसक्रीम कोन, पार्टी कैप, ट्रैफिक कोन जैसी कई वस्तुएं शंकु के आकार की होती है। इसलिए गणित केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे स्फीयर यानी गोला। सबसे पहले मैं आप सभी को एक गेंद, लड्डू, क्या आपने कभी गेंद से खेला है? इसका आकार कैसा होता है? गोल। इस आकार को ही स्फीयर, गोला कहते हैं। स्फीयर में न कोई वर्टेक्स होता है, न कोई एजेस और न ही कोई समतल फ्लैट फेस होता है। इसमें केवल एक पूरी तरह वक्र सतह यानी कर्ड सरफेस होता है। इसलिए गेंद किसी भी दिशा में
आसानी से लुढ़क सकता है। अब चित्र के दूसरे भाग पर आइए। प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर और कोन की ऊंचाई दिखाई जा सकती है क्योंकि इनके ऊपर और नीचे समतल सतह होती है, लेकिन स्फेयर की ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि इसमें कोई समतल सतह नहीं होती। अब आप अपने आसपास गेंद, लड्डू, संतरा और कंचे जैसी गोल वस्तुओं को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि वे स्फेयर यानी गोला के उदाहरण है। प्रैक्टिस सेट 1.1 कवर करेंगे। प्रिज्म और पिरामिड की तुलना करेंगे। प्रिज्म के ऊपर और नीचे दो समान आधार टॉप और बॉटम फेसेस होते हैं, जबकि पिरामिड में केवल एक आधार बॉटम फेस होता है और उसकी सभी त्रिभुजाकार सतह ऊपर एक बिंदु वर्टेक्स पर मिलती है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में त्रिभुज आधार होता है। इसमें 6 शीर्ष वर्टाइसेस और 9 किनारे यानी एजेस और 3 पार्श्व सतह वर्टिकल फेसेस और 2 आधार सतह होती है। ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 शीर्ष, 6 किनारे, 3 त्रिभुजाकार पार्श्व सतह और 1 आधार होता है। इसी प्रकार स्क्वायर प्रिज्म में 8 शीर्ष, 12 किनारे, 4 पार्श्व सतह और 2 वर्गाकार आधार होते हैं, जबकि स्क्वायर पिरामिड में 5 शीर्ष, 8 किनारे, 4 त्रिभुजाकार पार्श्व सतह और 1 वर्गाकार आधार होता है। यानी बच्चों, प्रिज्म और पिरामिड के बीच का अंतर हमने जाना कि प्रिज्म में ऊपर और नीचे 2 समान आधार टॉप और बॉटम फेस होते हैं, जबकि पिरामिड में केवल एक आधार होता है और उसकी सभी त्रिभुजाकार सतह ऊपर एक शीर्ष वर्टेक्स पर मिलती हैं। हमने ट्रायंगुलर, स्क्वायर और पेंटागोनल प्रिज्म तथा पिरामिड के वर्टाइसेस शीर्ष, एजेस किनारे, वर्टिकल फेसेस पार्श्व सतह और बेस फेसेस आधार सतह की संख्या को तालिका के माध्यम से समझा। अब एक एक चित्र पर चर्चा करेंगे। पहला चित्र मंदिर के शिखर का है। उसका ऊपरी भाग नुकीला और नीचे का भाग गोल है, इसलिए इसका आकार कोन यानी शंकु जैसा है। दूसरा चित्र कूड़ेदान, डस्टबिन का है। इसमें ऊपर और नीचे गोल सतह तथा बीच में घुमावदार सतह है, इसलिए यह सिलेंडर है। तीसरा चित्र फुटबॉल का है। यह हर तरफ से गोल है, इसमें कोई कोना या किनारा नहीं होता, इसलिए इसका आकार स्फेयर गोला है। चौथा चित्र पेड़ का है। इसका ऊपरी भाग शंकु जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे कोन यानी शंकु का उदाहरण माना जाता है। पांचवा चित्र पुस्तक का है। इसमें 6 आयताकार सतह होती है, इसलिए इसका आकार क्यूबॉइड घनाभ है। हमने सीखा कि 3D आकृतियाँ केवल किताबों में ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के वस्तुओं में भी दिखाई देती है। हमने चित्रों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं के आकार पहचानने और उन्हें सही 3D आकृतियों से जोड़ा है। हमने जाना कि मंदिर का शिखर और पेड़ कोन शंकु के उदाहरण हैं, कूड़ेदान सिलेंडर का उदाहरण है, फुटबॉल स्फेयर गोला का उदाहरण है और पुस्तक क्यूबॉइड घनाभ का उदाहरण है। प्रिज्म और पिरामिड के बीच का अंतर समझेंगे। सबसे पहले इन दोनों आकृतियों का मॉडल देखिए। क्या आपने डिब्बा देखा है? हाँ, डिब्बा प्रिज्म का उदाहरण है। क्या आपने मिस्र के पिरामिड या मंदिर की नुकीली चोटी देखी है? वह एक पिरामिड का उदाहरण है। प्रिज्म में 2 आधार होते हैं, पिरामिड में 1 आधार होता है। प्रिज्म की पार्श्व सतह आयताकार होती है, पिरामिड की पार्श्व सतह त्रिभुजाकार होती है। प्रिज्म के ऊपर और नीचे दोनों आधार समान होते हैं, जबकि पिरामिड के केवल नीचे आधार होता है और ऊपर एक शीर्ष होता है। एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, व्हाट शेप विल बी फाउंड इफ कैरम प्लेसेस आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। यानी कैरम की गोटियां एक के ऊपर एक रखने पर कौन सी आकृति बनेगी? क्या सभी गोटियां गोल होती है? हाँ। अब बताइए कि जब
कई गोल गोटियां एक के ऊपर एक रखी जाती है तो वे सिलेंडर जैसी दिखाई देती है, इसलिए बी ऑप्शन आएगा, सिलेंडर। सेकंड है हॉरग्लास, रेत घड़ी, किन दो समान आकृतियों से मिलकर बनी है? क्या यह ऊपर और नीचे से नुकीली दिखाई दे रही है? यह दो कोण शंकु को उनके गोल आधार से जोड़कर बनाई गई है, इसलिए कोण कहते हैं। इसका आकार कोण जैसा है। थर्ड क्वेश्चन से, इनमें से कौन सी आकृति 3D नहीं है? इनमें से कौन सी आकृति केवल लंबाई और चौड़ाई रखती है? स्क्वायर सपाट होता है, उसमें मोटाई नहीं होती, इसलिए यहाँ 2D शेप है, जबकि स्पेयर, सिलेंडर और कोन सभी 3D शेप्स है, इसलिए सही उत्तर स्क्वायर है। अब पुनरावृत्ति देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में कैरम की गोटियां एक के ऊपर एक रखने पर क्या बनता है? सिलेंडर। सेकंड क्वेश्चन में हर ग्लास किन दो आकृतियों से मिलकर बनता है? कोन से, कोन प्लस कोन। 3D आकृति नहीं है, स्क्वायर है। 3D आकृतियां वे होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इन्हें हम छू सकते हैं और इनके अंदर वॉल्यूम होती है। प्रत्येक चित्रों को देखिए, एक एक करके हम समझते हैं। स्क्वायर पिरामिड यानी वर्गाकार पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड में 5 फेसेस, 8 एजेस और 5 वर्टाइसेस होते हैं। इसका एक आधार यानी बेस वर्गाकार स्क्वायर होता है और बाकी 4 चेहरे त्रिभुज, ट्रायंगल होते हैं। उदाहरण मंदिर की शिखर जैसी आकृति। सेकंड स्पेयर यानी गोला। स्पेयर का एक ही घुमावदार कर्ड फेस होता है, इसमें कोई वर्टेक्स और एजेस नहीं होती। उदाहरण क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, संतरा। थर्ड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टाइसेस होते हैं। इसके सभी चेहरे आयत, रेक्टेंगल होते हैं। किताब, ईंट, जूते का एक डिब्बा। सिलेंडर। सिलेंडर में 2 फ्लैट सरफेस, एक कर्व फेस और 2 सर्कुलर एजेस होती है। इसमें कोई कोना वर्टेक्स नहीं होता। उदाहरण गैस सिलेंडर, मोमबत्ती, पाइप। 3D आकृतियों स्क्वायर, पिरामिड, स्पेयर, क्यूबॉइड और सिलेंडर की पहचान करना जो हमने सीखे, वे प्रत्येक आकृति के फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस को समझते हैं।